हेलो स्टूडेंट्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स स्टडी मटेरियल का हमारा एक क्वेश्चन बाकी रखा था मैंने, और ये क्वेश्चन पर्पसली पेंडिंग रखा था बिकॉज वी हैव नॉट डन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जब मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करवा रहा था. नाउ सिंस वी हैव डन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का टेस्ट योर नॉलेज का सेकेंड क्वेश्चन है. टेस्ट योर नॉलेज सेकेंड क्वेश्चन. हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं क्योंकि हमको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. पहले एक बैलेंस शीट बना लेते हैं. एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ ना, अपना रेगुलर फॉर्मेट यही है. बैलेंस शीट का रेगुलर प्रेजेंटेशन है. बना लो बैलेंस शीट का फॉर्मेट. बन जाए तो बोल देना. Done, sir. Done, sir. ICI module. Redemption of preference shares. Test your knowledge question 2. Test your knowledge question 2. मम्बम लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. मेरे को ऑथराइज से कोई मतलब नहीं है. इशूड में 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 5,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each. 100 each बोला तो फुल्ली पेड ही है. 5,000 इंटू 100. सो प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप ही है. सामने वाले पेज पे जाओ. ऑन टॉप ऑफ द पेज, जहाँ पे पेज शुरू होता है, ऑन टॉप ऑफ द पेज
रेड लाइन पे नहीं, अबाउ द टॉप ऑफ द पेज, जहाँ पे पेज शुरू होता है वहाँ पे इक्वेशन लिख दो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड is equal to nominal value of fresh issue plus divisible profit। फिर उसके बाद में on the first line, after that come to the first line and write their premium on redemption। first line पे premium on redemption is equal to divisible profit। Premium on redemption is equal to divisible profit। Are you all ready with this? Yes, sir. So अपने पास है 5008% preference shares of 100 each। फाइल एक्स रिजर्व्स एंड सरप्लस में अपने पास रिजर्व्स है सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये अपने पास 3 रिजर्व्स है। फर्दर दे से 2509% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ट्रेड पेएबल्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट्स है 4,90,000 का कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू 5,80,000 है। सो खरीदा हुआ 490 में, लेकिन मार्केट वैल्यू 5,80,000 है। एक डिफर्ड टैक्स एसेट्स भी है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश बैंक। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश बैंक। इन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 28 June 2000X1 कंपनी पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। सबसे पहले बोला है स्प्लिट इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इंटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फ्रॉम 1 जुलाई। अरे शेयर्स को स्प्लिट करना है। कभी भी शेयर्स को स्प्लिट करते हैं ना तो खाली नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाता है। मैं तुमको बताता हूँ, और कुछ नहीं बदलता। अपने बैलेंस शीट में कितने इक्विटी शेयर्स है देखो, अपने पास 30,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए के है ना। हाँ सर। तो ओरिजिनली ये 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है। ओरिजिनली ये 3,000 शेयर्स है 10 रुपए का। अभी इसको अपने को कितने का बनाने का है? ये 10 रुपए का शेयर्स को अपने को बनाने का है 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच, बराबर ना। इट इज टू बी स्प्लिटेड इनटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच। इसका मतलब है अब ये शेयर्स को अपने को 10 रुपए से बना देने का 2 रुपए का शेयर्स। अमाउंट वही रहेगा, पहले भी अमाउंट कितना था 30,000। पहले अमाउंट क्या था 30,000 ही था ना सर। अमाउंट 3 लाख सर। 3 लाख सॉरी, पहले अमाउंट था 3 लाख और 3 लाख का कंपोजिशन क्या था 3,000 इंटू 10, 30,000 इंटू 10। एक मिनट है, इधर लिखता हूं ना। हाँ, पहले कंपोजिशन था 30,000 इंटू 10। अभी भी अमाउंट तो 10 लाख ही रहेगा, वो 3 लाख ही रहेगा, लेकिन शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 2 रुपीज हो गई। यस सर। शेयर की वैल्यू 2 रुपीज हो गई तो कहने से 1,50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 2। यस सर। खाली चेंज क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स ही तो चेंज हुआ। पहले 30,000 था, अभी 30,000 इंटू 5 150 हो गया ना। हाँ सर। तो याद है छुट्टा पैसा और कुछ नहीं है। आज मेरे पास अगर
1000 का एक नोट है, मैं तुमको दे देता हूं और तुम मेरे को 100 के 10 नोट दे देते हो, तो तुम्हारे पास भी 1000 रहेगा, मेरे पास भी 1000 ही रहेगा। लेकिन डिनोमिनेशन क्या होगा? तुम बोलोगे 1000 इंटू 1, मैं बोलूंगा 100 इंटू 10। खाली डिनोमिनेशन बदलेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. सो स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन बोलते हैं। कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन में एंट्री बनती है इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 1 जुलाई को मैं एक एंट्री पास करूंगा, एक जर्नल बना लो, जर्नल ऑफ मेसर्स बम बम लिमिटेड। जर्नल ऑफ मेसर्स बम बम लिमिटेड। स्प्लिटिंग और सब डिविजन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। 1 जुलाई 2001। सब डिविजन ऑफ शेयर्स, पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे जीरो बनाने के लिए। पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुराना था डिनोमिनेशन 30,000 इंटू 10, ये लो खत्म हो गया डेबिट करने से। डेबिट करने से ये जीरो हो गया, लेकिन अब नया इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 150 कैसे मिला? 2 रुपए का शेयर्स हो गया ना, डिवाइड बाय 3 लाख कर दो। पहले 10 रुपए का शेयर्स था, अभी 2 रुपए का। पहले 3 लाख डिवाइड बाय 10 करते थे तो 30,000 मिलता था। अब 3 लाख डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,50,000 मिलेगा। समझ गया क्या? उसके बाद आगे, टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम। 8% प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे। कितना हो गया? 25,000 हो गया क्या? तो 5,25,000 इज पेबल पहले प्रीमियम का जुगाड़ करते हैं। प्रीमियम कहाँ से देना है? बैलेंस शीट चेक करो। अपने पास पीएनएल में 40,000 है, पीएनएल से भी दे सकते हैं, जनरल रिजर्व से भी दे सकते हैं। सो दोनों में से कोई भी प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। हो सके वहां तक पीएनएल बाद में यूज करो, तो जनरल रिजर्व से दे देते हैं। अब ऊपर के इक्वेशन के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा प्रॉब्लम। फ्रेश इश्यू है क्या नहीं है मालूम नहीं मेरे को। टू रिडीम 9% डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे बाद में आते हैं। नहीं, रीड कर ही लेते। टू रिडीम 9% डिबेंचर्स by making an offer to debenture holders to convert their holdings into equity shares of 10 each or accept cash on redemption. So debenture holders को चॉइस दिया, या तो कैश ले जाओ, या तो कैश ले जाओ, या फिर इक्विटी शेयर्स ले जाओ। हम लोग याद है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स किया था हम लोग ने? यस सर। यू रिमेंबर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स में हम लोग चॉइस देते थे।
Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे हमने चॉइस दी है, हमने यहाँ पे चॉइस दी है टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। ये बोनस शेयर्स है। फिर ऑन 10 जुलाई इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड फॉर 5,55,000 एंड प्रेफरेंस शेयर्स वेर रिडीम्ड। इन्वेस्टमेंट बेच दिया हमने 5,55,000 में, और आगे बोला हुआ है 40% ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम्स वेर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त। ये देखो, डिबेंचर होल्डर्स को चॉइस दिया था ना, तो उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। 40% ने कैश ले लिया तो 60% को शेयर्स दिया होगा। फिर आगे दिया है फर्दर व्हाट इट इज गिवन, कंपनी फिक्स्ड 5th September as the record date and bonus issue was concluded by 12th September। सो साथ में बोनस शेयर्स भी आ गया। You are requested to journalize the above transactions including cash transaction and prepare balance sheet. All working notes should form part of your answer. All working notes should form part of your answer. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं हमारे वो CRR के क्रिएशन के लिए। CRR के क्रिएशन के लिए अपने पास नॉमिनल वैल्यू कितना है, 5 लाख है ना, नॉमिनल वैल्यू 5 लाख है। तुम्हारे पास बैलेंस शीट के नीचे जगह है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे मैं वो डिबेंचर होल्डर्स का जरा काम करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेश शेयर्स इश्यू हो रहा है ना इधर। डिबेंचर्स कितने के हैं? 2,50,000। अगले पेज पे चले जाओ, बैलेंस शीट के नीचे नहीं, गो टू द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे जाओ, यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2। इसको हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेंगे। जो पहला है ना, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। वर्किंग नोट नंबर 2, conversion of debentures। conversion of debentures, nominal value plus premium on redemption is total payable। दिस इज द टोटल अमाउंट पेएबल टू डिवेंचर होल्डर्स। हमने 2 चॉइस दिया, या तो कैश ले जाओ या इक्विटी शेयर्स ले जाओ। तो आई विल ड्रॉ 3 कॉलम्स, चॉइस 1, चॉइस 2 एंड टोटल। हाँ, डिवेंचर्स अपने पास है 2,500, दैट इज 2,50,000 के टोटल डिवेंचर्स है। आउट ऑफ दिस 2,50,000 यहाँ पे बोला हुआ है 40% डिवेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू कैश। 40% ने कैश ले लिया, तो 60% को इक्विटी शेयर्स दिया होगा। Yes, sir. 2,50,000 into 40%, 1 lakh। सो बैलेंस 1,40,000 को इक्विटी शेयर्स दिया है। बैलेंस 1,40,000 को इक्विटी शेयर्स दिया, बराबर ना? Yes, 20,000. हाँ, 1,50,000 आई एम सॉरी 1,50,000 को इक्विटी शेयर्स दिया। आगे डिबेंचर होल्डर्स का कोई प्रीमियम है क्या? 9% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफर टू डिबेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each और एक्सेप्ट कैश ऑन रिडम्पशन। ठीक है ना, इतना ही बोला हुआ है। Yes, sir. कुछ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है क्या? पीछे देखो ना,
नहीं ना, No. there is no premium on redemption. So premium on redemption नहीं है. So amount payable यही है. ये तो कैश बैंक पेमेंट हो जाएगा और ये है इक्विटी शेयर्स. लेकिन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, कितना, 10 रुपया, Yes, sir. Yes, sir. 10 रुपीज़. कोई बोनस वो नहीं है क्या इस पे, प्रीमियम वगैरह नहीं है कुछ? सर होगा ना, हमने 2 रुपीज कर दिया तो. इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का है. इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each और एट पार. अपना नॉमिनल वैल्यू 2 रुपया हो गया है, बराबर बराबर, और 10 रुपए का मतलब 8 रुपया प्रीमियम हो गया ना. Yes, sir. तो अभी नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा ना. हाँ सर. 1,50,000 डिवाइड बाई इश्यू प्राइस, तो अपने को 15,000 इक्विटी शेयर्स मिल गया. Yes, sir. ये 15,000 इक्विटी शेयर्स का 2 डिवीजन कर देते हैं. नॉमिनल वैल्यू 2 रुपीज एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 8 रुपीज. नॉमिनल वैल्यू 2 रुपीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सो ये हो गया 30,000 Yes, sir. एंड 15,000 इंटू 8 कितना हो जाता है, 120. Yes, sir. चलो ठीक है, हम लोग इसकी एंट्री पास करते हैं. डिबेंचर्स की अपने को नेक्स्ट डिबेंचर्स रिडीम करने ही बोला है क्या? स्प्लिट के बाद क्या बोला? अच्छा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है. स्प्लिट के बाद पहले तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है. सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए मेरे पास कोई कैश में फ्रेश इशू है क्या, वो बताओ ना. मेरे पास No, sir. मेरे पास कोई कैश में फ्रेश इशू नहीं है ना. नहीं सर. नहीं सर. सो पूरा 5 लाख रुपए का CRR क्रिएट कर देंगे. वो तो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स है, वो तो डिबेंचर्स का ही, डिबेंचर्स अमाउंट कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर्स बन रहा है. मेरे पास कोई कैश में फ्रेश इशू, कोई कैश में नहीं आया है, बराबर ना. यस सर. अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट्स के नाम पे अपने पास कौन सा, जनरल रिजर्व्स में एक बड़ा अमाउंट था ना, देख लो 6,50,000 है. प्रीमियम भी इससे ही दे देंगे. ये लो, अब मेरी तैयारी दोनों एडजस्टमेंट के लिए हो गई है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए भी और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी. चलो पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे. बोलो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कितनी एंट्रीज पास करनी है अपने को? 4 एंट्रीज. यस सर. सर पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का है. अच्छा, वो भूल गए हम लोग. इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कौन से डेट को बेच रहे हैं? 10 जुलाई ना. 5,55,000 में बेच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट कितने का है? इन्वेस्टमेंट्स का कॉस्ट है खाली 490. प्रॉफिट पे बेच रहे हैं हम लोग. यस सर. सो लिख दो 10 जुलाई X1 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. बोलो, प्रॉफिट्स में बेचा, क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 5,55,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 4,90,000 है ना बैलेंस शीट में. यस सर.
4,90,000 and to profit and loss account. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का प्रॉफिट आ गया? 60,000, 65,000. 65,000. ये लो इन्वेस्टमेंट भेज दिया. अब रिडम्पशन की कोई डेट नहीं दिया तो यही डेट चलेंगे और क्या. जिस दिन इन्वेस्टमेंट्स बेचा वही डेट पकड़ लेते हैं. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. कोई प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू तो ही नहीं ना अपने पास. Yes, sir. Yes, sir. सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है? 8. 8% प्रेफरेंस शेयर्स. बनाओ क्या एंट्री क्या बनेगी? पहले रिडम्पशन ड्यू पॉइंट ए. पॉइंट ए रिडम्पशन ड्यू. बोलो रिडम्पशन ड्यू की एंट्री क्या बन जाएगी? 8% preferential capital account debit, premium on reduction account debit to preference shareholders account. और ऊपर से अमाउंट भी बताओ. 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितना? 5 lakhs. 5 lakhs. Premium on reduction 25,000 and to preference shareholders 5,25,000. लिखो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. $5 lakhs. Premium on redemption account debit. $25,000 to preference shareholders account 5,25,000. What will be the next transaction? Meeting of premium. कौन से अकाउंट से मीट कर रहे हैं हम? General reserve. ऊपर इक्वेशन में लिखा है जनरल रिजर्व्स. Yes, sir. मीटिंग ऑफ प्रीमियम. बोलो क्या एंट्री पास करनी चाहिए? General reserves account debit to premium on reduction account. जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 25,000. बोलो नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा? Payment to preference share. पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. बोलो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? Preference shareholders account debit to bank account 5,25,000. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,25,000. लास्ट एंट्री नंबर डी. बोलो क्या हेडिंग आनी है? Paid out of profits transfer to CRR. पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स
ट्रांसफर टू CRR, इक्वेशन चेक करो कौन से अकाउंट से और कितना अमाउंट। जनरल रिजर्व से है 5 लाख। सो एंट्री क्या पास करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 5 लाख। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 5 lakhs। ये लो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का अपना काम खत्म। अब अपने को करना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। मेरा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया। अब मेरे को करना है एडजस्टमेंट नंबर 3। ये 30 सितंबर को हम लोगों को करना है ना, सब काम खत्म। बैलेंस शीट 31 मार्च की दे रखी है और लास्ट में बोला यू आर रिक्वेस्टेड टू जर्नलाइज। Journalize the above transactions including those for cash and prepare a balance sheet on 30th September। अगर ये ईयर एंड दिया होता था ना तो मैं सीधा डिवेंचर रिडम्पशन का काम कर देता था, बट ये ईयर एंड नहीं है ना, ये 30th सितंबर है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग कभी भी इंटरेस्ट के बारे में सोचते नहीं है, मालूम है। जब हम लोग रिडम्पशन का करते हैं तो डिवेंचर इंटरेस्ट की तो प्रॉब्लम में हम लोग तभी एंट्री पास करते हैं जब इन बिटवीन जो होता है। पिछले 2-3 क्वेश्चन में जहां पे हम लोग ने किया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कहीं पे डिबेंचर आया रहेगा तो इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचा रहेगा। अगर खाली रिडम्पशन के ईयर दिया हुआ है ना, ईयर ऑफ रिडम्पशन, डेट ऑफ रिडम्पशन, तब हम लोग थोड़ी इंटरेस्ट पे करते हो, तो स्टार्ट से एंट्रीज आती है तो इंटरेस्ट पे करते हैं। बट यहाँ पे क्या अपने को बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट दी है 1 अप्रैल की, 31 मार्च मीन्स 1 अप्रैल, और 30 सितंबर को रिडम्पशन करना है, 30 सितंबर तक का काम करना है, तो अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की डेट क्या है, कभी रिडीम करने वाले हैं। ये दिया है ना इधर, 40% डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज एंड एक्सेप्ट कैश एंड वेर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त। सो 1 अगस्त X1, यहां तक का अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 अगस्त का मतलब हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो 4 महीने का इंटरेस्ट दे देते, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट, राइट ऑन पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट। ₹2.5 लाख का डिबेंचर्स है ना, सो लिख दो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, 9% डिबेंचर्स है, 2,50,000 इंटू 9% इंटू 4/12, $7,500।
7,500 ये हो गया पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट कर दिया। और पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए दो एंट्री पास करते, एक पेमेंट और एक ट्रांसफर टू पीएनएल ना। Yes, sir. सो ट्रांसफर टू पीएनएल तो अभी नहीं, लास्ट में एंड ऑफ द ईयर होता है। अभी एंड ऑफ द ईयर तो नहीं करेंगे, लेकिन अपना एंड ऑफ द यहाँ पे लास्ट डेट 30 सितंबर आएगी, क्योंकि अपने को 30 सितंबर तक बनाना है। तो 1 अगस्त को पीएनएल में ट्रांसफर मत कर देना। चलो, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद चालू करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। राइट डाउन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 अगस्त X1, 1 अगस्त X1 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। व्हेन आई से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वापस से अपने को कितनी एंट्री पास करनी है? 4 एंट्री। Yes, sir. लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है तो 3 एंट्री में काम हो जाएगा ना। हाँ सर। सो लिखो पहला रिडम्पशन ड्यू, रिडम्पशन ड्यू हाँ, रिडम्पशन ड्यू है टोटल कॉलम के लिए 2.5 लाख रुपए है ना ये। Yes, sir. 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। $2,50,000। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट स्लैश कन्वर्जन, पेमेंट भी और कन्वर्जन भी है ना। Yes, sir. सो नंबर बी, ये वर्किंग के नीचे से मैं कंटिन्यू कर लूंगा। पेमेंट स्लैश कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। पेमेंट स्लैश कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, बोलो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? Debenture holders account debit to cash account to equity share capital account to securities premium account. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000, ऊपर क्रेडिट 250 किया था ना। Yes, sir. टू कैश बैंक अकाउंट ये रहा 1 लाख। ऊपर ही वर्किंग है तुम्हारे पास, देखो ये रहा टू कैश बैंक 1 लाख, मिला क्या? Yes, sir. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट to equity share capital account is 30,000. Here a nominal value, और ये रहा 2 securities premium। हाँ, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये भी हो गया, एंट्री मैच हो गई। Yes, sir. अब अपनी आता है पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, बराबर ना। Yes, sir. तो प्रॉब्लम में ड्राफ्टिंग एरर है, मैं क्या करूं? प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 ही है। डिविजिबल प्रॉफिट्स के नाम पे जनरल रिजर्व्स में अभी भी पड़ा हुआ है, तो जनरल रिजर्व्स टू जनरल रिजर्व्स एंट्री थोड़ी पास करेंगे। हाँ सर। देख लो, इसमें से 5 लाख रुपए चला गया सीआरआर के लिए, और इसमें से हमने कितना 25,000 यूज कर लिया प्रीमियम के लिए, बराबर ना।
Yes, sir. तुमको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट आया, देखते हैं प्रॉफिट जनरेट हुआ है क्या। 65,000. 65,000 का प्रॉफिट है क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो काम हो जाएगा ना, अपने पास हो गया 1,05,000। ठीक है। हाँ सर. इंस्टीट्यूट ये एंट्री में बहुत वो नहीं है, परफेक्ट नहीं है। ये एंट्री वो कभी पास कर देते कभी नहीं करते, दे आर नॉट परफेक्ट इन दिस। पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। सो पेड तो ये वाले कॉलम में ही जाएंगे ना। हाँ सर. नॉमिनल वैल्यू भी 1 लाख और अमाउंट पेड भी 1 लाख है, तो 1 लाख ही ट्रांसफर करेंगे। Yes, sir. सो अपनी एंट्री बन जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि डीआरआर और सिंकिंग फंड नहीं है ना। हाँ सर. सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स। आईसीआई कभी ये एंट्री पास करता है कभी नहीं करता, दे आर नॉट पंक्चुअल इन दिस, सिंसियरली ये एंट्री नहीं पास करते। अगर मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं होता तो मैं भी इग्नोर करता, क्योंकि जनरल रिजर्व्स टू जनरल रिजर्व्स थोड़ी बोलते हैं हम लोग। ये लो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी हो गया। अब मैं देख लेता हूँ मेरा कहाँ तक एडजस्टमेंट हो गया है। मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3 इज डन, दिस 40% ये भी हो गया, ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी हो गया, फिर खाली बोनस ही बचा है क्या। Yes, Yes, sir. अगर बोनस ही बचा है तो थोड़ा कचरा साफ कर देते हैं। अब जो बच गया बस उसी को हाईलाइट करेंगे, बाकी सब साफ करते हैं। ठीक है, ये दोनों बोनस का एडजस्टमेंट है। बोनस कैसे इश्यू करना है वो इधर दिया हुआ है एडजस्टमेंट 4 में, लेकिन उसके पहले बोला है कंपनी फिक्स 5 सितंबर एज द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब एक डेट फिक्स करते हैं, वो डेट पे चेक करते हैं, शेयर होल्डर का पूरा रजिस्टर चेक करते हैं, उसमें जो जो शेयर होल्डर्स है उन सबको बोनस मिलता है, जितने भी शेयर होल्डर्स है उन सबको बोनस मिलता है। समझा क्या। सो 5 सितंबर को हम लोग ने हमारा रिकॉर्ड डेट रखा है, ये डेट को हम लोग शेयर होल्डर्स पूरा रजिस्टर चेक करेंगे एंड बोनस 12 सितंबर को दे देंगे। तो 5 सितंबर तक अपने पास कितने शेयर होल्डर्स है देख लेते हैं। 5 सितंबर तक पहले पुरानी बैलेंस शीट देखो, पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास है ये 30,000 इक्विटी शेयर्स। फिर उसके बाद में हम लोग ने और इक्विटी शेयर्स इशू किया ना, Yes, sir. ये कितने इक्विटी शेयर्स आ गए, 15,000. 15,000 और आ गए। Yes, sir. सो 30,000 प्लस 15,000 मिलके हो गया 45। और इसके पहले भी कुछ था शायद, इसके पहले भी है क्या इक्विटी शेयर्स। No, sir. No, sir. नहीं ना, इसके पहले कुछ नहीं है ना। हाँ सर, नहीं है. तो बैलेंस शीट में 30,000 नहीं है, अभी 30,000 नहीं है, वो कन्वर्ट हो गए 1.5 लाख हो गए थे ना। Yes, sir. वो कन्वर्ट हो गया 1.5 लाख हो गया। तो देख लेते हैं ना हम लोगों के पास टोटल कितने इक्विटी शेयर्स, 1.5 लाख वो और 30,000 और हो गए क्या। Sir, 15,000. So 1,65,000. 165 हो गए ना। एक मिनट चेक करते हैं, क्या रेशियो क्या है, 2 पे 1 है क्या, 3 पे 1 है क्या है। 3 पे 1. 3 पे 1, तो 1,65,000 डिवाइड बाई 3, 55,000 होता है।
Yes. चलो बोनस शेयर्स अपने को 12 सितंबर को बोनस देने का इन द रेशियो ऑफ 3:1. बोनस वॉज कंक्लूडेड ऑन 12 सितंबर बोला हुआ है. सो लिख दो. इश्यू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स. Issue of fully paid up bonus shares. Held bonus. 3 held पे 1 बोनस. और 12 सितंबर के पहले अपने पास स्प्लिट होके 1,50,000 शेयर्स तो थे. फर्स्ट एंट्री में 150 है ना. Yes, sir. और अभी डिबेंचर होल्डर को 15,000 शेयर्स और दिया. Yes, sir. तो 1,65,000 शेयर्स हो गए. सो 55,000 इक्विटी शेयर्स. और अब शेयर्स 2 रुपए का है ना. इंटू 2 दैट गिव्स अस 1,10,000. Yes, sir. चलो सीआरआर यूज करते हैं ना बोनस के लिए हमेशा. Yes, sir. इश्यू ऑफ फुली पेड अप बोनस में पहले सीआरआर यूज होता है. तो सीआरआर में तो शायद 5 लाख रुपए हमने क्रिएट किया था. देखो सीआरआर में 5 लाख रुपए है ना. Yes, sir. सो राइट डिक्लेरेशन ऑफ बोनस. सीआरआर अकाउंट डेबिट. to bonus to shareholders account. And issue of bonus shares. Issue of bonus shares. Bonus to shareholders account debit to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ये लो बोनस शेयर्स की भी एंट्रीज हो गई. एक और डिबेंचर इंटरेस्ट का हमने अमाउंट ट्रांसफर करना बाकी रखा हुआ था. याद है क्या इंटरेस्ट को पीएनएल टू इंटरेस्ट. Yes, sir. Yes. वो एक लास्ट डेट को 30 सितंबर को वो एंट्री पास कर दो. ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू पीएनएल. दैट्स इट. वो अपनी लास्ट एंट्री है. इट वॉज अ ह्यूज क्वेश्चन और डेट्स का बहुत झमेला इसमें. ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू पीएनएल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट. कितना 7,500 था क्या. Yes, sir. चलो बैलेंस शीट फाइनल करेंगे अभी. ऑल ट्रांजैक्शन ओवर. इट वॉज रियली अ गुड क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था.
We'll finalize the balance sheet. ये रही पुरानी बैलेंस शीट, इसमें अपने पास 3 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है। टाइप करो कैलकुलेटर पे 3 लाख। एंट्रीज में आ जाओ। फर्स्ट एंट्री में डेबिट है, क्रॉस कर देंगे। यस सर। माइनस हो गया 3 लाख। यस सर। सेकेंड एंट्री में क्रेडिट है, क्रॉस कर दो, फिर से प्लस कर दो 3 लाख। सेकेंड एंट्री में नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल। रिडम्पशन ड्यू के फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट में नहीं है, रिडम्पशन ड्यू में नहीं है। पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स में फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल क्रॉस करो। यस सर। प्लस 30,000। फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,10,000। कितना आ गया? 4,40,000। यस सर। इक्विटी शेयर कैपिटल 4,40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 4,40,000। सबने लिख दिया क्या? यस सर। नेक्स्ट आइटम ये हो गया। नेक्स्ट आइटम प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट है और एंट्री में 5 लाख डेबिट होएगा। देख लो, क्रॉस कर दो, डेबिट क्रेडिट हो गया 0। यही एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट है और अगले एंट्री में क्रेडिट है। यही एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट है और नेक्स्ट एंट्री में 525 डेबिट है। ये लो आमने सामने ही कैंसिल हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में है सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख। तुम्हारे जर्नल एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है क्या किधर भी? 6 लाख तो उधर है और 120 इधर है ना। क्रॉस कर दो तो 7,20,000 हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम 7,20,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया 7,20,000। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 6,50,000। फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री में जनरल रिजर्व्स में नहीं है, रिडम्पशन ड्यू में नहीं है। ये रहा डेबिट है, डेबिट है तो माइनस करेंगे, माइनस 25,000। फिर से डेबिट है, माइनस 5 लाख। फिर क्रेडिट है, क्रेडिट है तो माइनस या प्लस? 2,25,000। उनको और अपना मैच नहीं होएगा क्योंकि हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स प्रॉपर करते हैं, वो प्रॉपरली नहीं करते। तो मॉड्यूल से आंसर मैच करने को मत जाना। कितना अमाउंट आया? 2,25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेटर पे टाइप करो 40,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में क्रेडिट है, क्रेडिट है तो प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे?
प्लस 65,000 क्रॉस करते जाना। फिर रिडम्पशन ड्यू में नहीं है, मीटिंग ऑफ प्रीमियम में नहीं है, पेमेंट में नहीं है, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स में भी नहीं है, पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट में नहीं है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ड्यू में नहीं है। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट है, तो ये माइनस करेंगे। यस सर। कितना माइनस हो गया? 5,000 बचा। मेरे को लगता है ये एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी अपने को, नहीं तो डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए पैसा नहीं बचता ना। हाँ सर। हाँ, ये एंट्री उड़ाई दो क्योंकि उन्होंने उनकी प्रॉब्लम की ड्राफ्टिंग एरर है, समझा क्या? यस सर। समझा इंस्टीट्यूट ने भी क्यों एंट्री नहीं पास की, क्योंकि प्रॉब्लम ही प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं करते। ऐसे कैंसिल करना दिखते रहे तो अपने को ये मालूम रहेगा कि हम तो एंट्री पास कर रहे थे, प्रॉब्लम की ड्राफ्टिंग एरर है इसलिए नहीं हुई। प्लस 1 लाख वापस से कर देता हूं, बराबर ना? यस सर। जनरल रिजर्व्स में भी रिवर्स कर देते हैं ना, जनरल रिजर्व्स में 1 लाख रुपए ऐड कर दिया था ना, यस सर। इसको 125 रख देते हैं। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस। अपने पास 40,000 था प्लस 65 का प्रॉफिट आया था ना, हाँ सर। सो 1,05,000 वापस से मैं देख रहा हूं। 65 के बाद में रिडम्पशन ड्यू में नहीं है, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट में नहीं है, इधर नहीं है, ये एंट्री कैंसिल हो गई। तो सीधा सीधा भी यही है और क्या, -7,500। आर यू गेटिंग 97,500? यस सर। ये लो, ये भी हो गया, तो ये तीनों हो गया और ये दोनों हो गया। यहां तक बैलेंस शीट बन गई। फिर क्या है, डिबेंचर्स 9% डिबेंचर्स, ये तो पूरा डेबिट हो गया, कैंसल। ये लो, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट कर दिया ना पूरा, 9% डिबेंचर्स कैंसल, 2.5 लाख। यस सर। अच्छा, ये डिबेंचर होल्डर्स इधर क्रेडिट और अगले एंट्री में डेबिट है, वो भी कैंसल, ये भी कैंसल। ट्रेड पेबल्स कोई भी एंट्री में आया नहीं, कॉपी एज इट इज। ट्रेड पेबल्स 1,70,000। ट्रेड पेबल्स इज नथिंग बट टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल्स 1,70,000। यहां तक हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 7,80,000, कोई भी एंट्री में आया नहीं ना, नो सर। नो सर। दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉपी एज इट इज फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट, 7,80,000। इन्वेस्टमेंट्स पूरा कैंसिल हो गया, 4,90,000 यहां पे डेबिट है। ये लो, 4,90,000 क्रेडिट कैंसिल हो गया। यस सर। इन्वेस्टमेंट्स के बाद में क्या आता है, डिफर्ड टैक्स एसेट, ये नॉन करंट एसेट्स में लिखना, नॉन करंट एसेट्स में डिफर्ड टैक्स एसेट्स। डिफर्ड टैक्स एसेट्स कितना, 3,40,000।
डेटर्स कैश बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स। कितना अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये प्रॉब्लम दे रखा है। 620 कोई भी एंट्री में आया नहीं, कॉपी एज इट इज। मेरे को नहीं मालूम ये बैलेंस शीट भी टैलीड है क्या जो इन्होंने प्रॉब्लम में दी है। कैश बैंक पुराना है 280, कैलकुलेटर पे टाइप करो 2,80,000। फर्स्ट एंट्री में कोई कैश बैंक नहीं, सेकेंड एंट्री में डेबिट है तो ऐड करेंगे प्लस 5,55,000, उसको भी क्रॉस कर दो, कैंसिल कर दो। रिडम्पशन ड्यू, मीटिंग ऑफ प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, यहाँ पे क्रेडिट हुआ -5,25,000। अरे समझ रहा है क्या, मैं ही समझते जा रहा हूं अपने आप ही। समझ रहा है सर। फिर डिबेंचर होल्डर्स टू कैश बैंक, ये भी क्रॉस करो, -7,500। फिर रिडम्पशन ड्यू के एंट्री में भी पेमेंट है, ये रहा, क्रॉस करो कैश बैंक -1 लाख, 2,02,500। इसके बाद तो बोनस आ गया, आगे कोई कैश की एंट्री नहीं है। $2,02,500। ये मेरे बैलेंस शीट का ऑर्डर खत्म हो गया। ये टेक्स्ट बुक में जो बैलेंस शीट थी ना, ये खत्म हो गया। अब मेरे को जर्नल एंट्रीज देखना है जो अनक्रॉस्ड है। पहली एंट्री पूरी क्रॉस्ड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पूरी क्रॉस्ड, रिडम्पशन ड्यू क्रॉस, मीटिंग ऑफ प्रीमियम कॉस्ट क्रॉस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू क्रॉस। एक ये CRR बच गया है। CRR यहाँ पे क्रेडिट है, लेकिन लास्ट एंट्री में बोनस में 5 lakhs में से 1,10,000 डेबिट हुआ है ना। यस सर। सो 5 lakhs minus 1,10,000, 390। यस सर। सो यहाँ पे लिख दो CRR। $3,90,000 लिख दिया सब लोग ने। हाँ सर। CRR 3,90,000। फिर से आ जाओ। अब फर्स्ट एंट्री कैंसल, सेकेंड एंट्री कैंसल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू कैंसल, मीटिंग ऑफ प्रीमियम कैंसल, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैंसल, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स कैंसल। यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट है ना, यस सर। लास्ट एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट क्रेडिट है, कैंसल। ये लो, ये डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट क्रेडिट भी कैंसल। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में दोनों अकाउंट कैंसल। कैश बैंक, इक्विटी शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम सब कैंसल। बोनस टू शेयर होल्डर्स क्रेडिट एंड यहाँ पे डेबिट कैंसल। सारी एंट्रीज कैंसल हो गई, बराबर। यस सर। अगर पुरानी बैलेंस शीट टैली थी तो अपनी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, अगर वही टैली नहीं थी तो ये टैली नहीं होगी। और सिंपल एकदम, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट उन्होंने आइटम्स ही दे दिया, तो कोई टैली करके तो मेरे को दिख रहा नहीं है। 390 प्लस 7,20,000 प्लस 1,25,000 प्लस 97,500 gives us 13,32,500। प्लस 4,40,000, 17,72,500। नॉन करंट लाइबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है मेरे पास। प्लस 170, कितना था? 19,42,500। यस सर।
7,80,000 plus 3,40,000, 11,20,000. टैली हो गया ना? Yes, sir. ये सो फाइनली हमने हमारा ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट किया. यही एक प्रॉब्लम पेंडिंग था. ये तुमको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के फोल्डर में मिलेगा, लास्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ नहीं सॉल्व हो सकता है ना. ये तुम्हारा क्वेश्चन है, देख लो, काफी लेंदी क्वेश्चन है ये. जो बेस्ट तरीके से कर सकते थे हमने कर दिया. So with this redemption of preference shares as well as redemption of debenture is complete from my side. मेरे तरफ से complete है. Practice करो, make the topic thorough. I'll stop it here.